दोस्तों, आदिवासी कल्चर और संस्कृति यह नेचर पे पूरी तरह से डिपेंड है और नेचर को ही अपने भगवान मानते हैं। ये सुन सुन के आप पक गए होंगे, लेकिन मेरे चैनल पे यही सिद्धांतों को खुलासा करके आपके सामने लाया जाएगा। यही उद्देश्य के साथ यह चैनल बनाया गया है। बहुत सारे लोगों का एक सवाल है, कल कमेंट में आया था कि भाई आप सिर्फ गोंड 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 कर रहे हो। अभी देखिए, किसी सीरीज के पीछे लग गया इंसान तो पहले वो सीरीज कंप्लीट करना होता है। दूसरी बात, मैं आपको जेन्युइनली बता दूं, जो किताबें मेरे पास पहुंची है, जो किताबों को मैंने ढूंढा है, उस किताबों के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूं। मेरे चैनल की यही कोशिश लगातार है कि अपने लोगों तक कोई गलत मैसेज ना जाए, अपने लोगों को कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दे। इसलिए जो इंफॉर्मेशन मैं लेता हूँ उसके बारे में मैं थोड़ा सा कंफर्म करता हूँ, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो आपको जो भिल हो गए, महादेव कोली हो गए, बहुत सारे लोगों के ईमेल भी आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारे जनजाति के बारे में वीडियो बनाएं। हर जनजाति के बारे में वीडियो बनाने के लिए यह चैनल बनाया गया है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसे किताबें हैं जो लोगों के पास है, मैं उनसे कुरियर से मंगवा रहा हूँ, लेकिन वो किताबें मेरे पास अब तक नहीं पहुंची है। तो ऐसे बहुत कुछ कारण है। तो आप चैनल पे लगे रहिए, हर आदिवासियों की महत्वपूर्ण बात इस चैनल पे शेयर की जाएगी। दोस्तों, मोहनजोदारो और हड़प्पा के उत्खनन में कुछ शिल्प मिले हैं। जो शिल्प कला है वो हमें दिखती है, तो बहुत सारे संशोधकारों ने ये भी कहा है कि ये उन्होंने कला दिखाने के लिए कहा है, लेकिन कुछ शिल्प कलाओं से कुछ स्टोरी निकलती है। और हमने ये भी देखा है कि उस शिल्प पे बाघ का चित्र आया है, टाइगर का चित्र आया है। तो बहुत ऐसे हड़प्पा में उत्खनन में मिले जिसमें टाइगर का जिक्र हुआ है। और यह जिक्र हमें ये बताता है कि बाघ, पेड़, मत्स्य, मांसा और कुछ भी है, तो हमें ये तो 100% हम श्योर है कि ये वो सभ्यता थी जो सभ्यता नेचर को, निसर्ग को मानती है, जो सभ्यता किसी वृक्ष को पूजती है, किसी प्राणी को पूजती है। और सीधा इससे अनुमान लग सकता है कि यहाँ के आदिम जो जनजाति है वो आदिम जनजातियों की यह सभ्यता डायरेक्ट रिलेट करती है। फिर भी हर पहलू आपको इसलिए मैं समझाता हूँ कि आप ये कसर ना छोड़े कि मैं कुछ मन का बता रहा हूँ। ये लोगों ने पहले ही लिख के रखा है, सिर्फ इस किताबों के जो विचार है वो मैं अपने चैनल के थ्रू उजागर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बाघ के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि बाघ और बाघाई माता और बाघाई देवी कहा जाता है, माता कहा जाता है। अभी अपभ्रंश हो गया शब्द, अभी अलग अलग एरिया में उसको पूजा जाता है, लेकिन बाघ और बाघाई को हमेशा गोंड लोगों में पूजा जाता है। और आपको पता है जो उइका है, जिनका प्रोनाउंसिएशन वुइका है, अभी वो उइका बन गए हैं, कोई उइके कहता है, उइकाल है। तो ये सभी जो लोग हैं, इनका कुल दैवत, अभी आप बोलते हो ना हमेशा कुल दैवत, कुल चिन्ह, ये इनका बाघ का चिन्ह है। और ये लोग हमेशा जो बाघ है उनका दैवत रहा है और बाघाई की इनकी पूजा भी होती है। अभी देखिए, ये वुइका शब्द का अर्थ क्या होता है। वयुक शब्द जो आता है गोंडी में, उसको कहते हैं उबासी देना, जैसे बाघ की जैसी उबासी देना, उसका अर्थ ये भी होता है। और बाघ को गोंडी में डुब्बा भी कहा जाता है। और यह शब्द आज से नहीं तो बहुत हजारों सालों से इस गोंडी संस्कृति में प्रचलित है। गोंडी लोग उइके गोत्र के जो बाघ है उनको वुकाल नाम से भी संबोधित करते हैं। जो बाघ है उनको वुकाल नाम से भी संबोधित करते हैं। चलो ठीक है, बाघ का कंसेप्ट तो आपका दिल से ठीक हो गया, लेकिन बाघाई का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट मेरे ख्याल से, अभी मैं जितनी किताबें पढ़ रहा हूँ, मेरे ख्याल से थोड़ा सा तर्क लगाता हूँ। जब यहाँ पे बहुत गाँव थे, गांव में लोग रहते थे, गांव में पशुपालन होता था। मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक इतिहास के एंड में ही इंसान ने पशुपालन यहाँ पे शुरू किया। गांव था, एक गांव में एक पद्धति थी कि वहाँ पे पंचायत होती थी। गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो न्याय निवाला करते थे, यानी कोई भी मैटर हो वो कहीं नहीं जाता था तो गाँव के पंचायत में उसको छुड़ाया जाता था। उसको हम कहते हैं गोंडी में मांदी, और मांदी से यह पूरा इतिहास आया है। तो ऐसे गांव की संरचना थी। गांव का एक कोतवाल होता था, केपाल होता था, गोटुल होता था, और ऐसे समृद्ध गांव होते थे। लेकिन वो गांव ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों, पहाड़ियों, नदियों के किनारे होने के कारण वहाँ पे हिंस्र पशुओं का उतना ही वहाँ पे दबदबा होता था। हिंस्र पशु, कभी कोई गौवे, गाय, भैंस चराने जंगल में गए तो उनको मारते थे, खाते थे। ये नियम है, ये आज भी इंडिया में यहाँ वहाँ चल रहा है।
तो फिर ये कंसेप्ट जो उइका लोग हैं उनका जो बाघ है वो वाघाई को पूजा जाता है और गांव के लोग बाघाई की पूजा करते हैं। अभी ये कैसे, मैंने बहुत सारे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी बाघाई के जो स्थल है, पेन ठाना कह सकते हैं हमको, वहाँ पे ठाने बिठाए गए और बाघाई को पूजा जाता है। तो ये किस लिए, इसके लिए कुछ अर्थ है, जो तर्क है वो तर्क आपको बताऊंगा। गांव के सरहद पे किसी पेड़ के नीचे एक पत्थर रखकर बाघाई को पूजा जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि आदिवासी जो भी इंसान है वो अपने भगवानों को आकार में नहीं मानता, वो निराकार में मानता है। क्योंकि मैंने उनसे सवाल पूछा था कि यार आपके बाकी लोगों के जैसे कुछ मूर्तियाँ क्यों नहीं होती, तो वो बोले जिसने तेरे को, मेरे को और सृष्टि को बनाया है, जो अपने सीने का धड़कना चला रहा है, उसको किसी आकार में बांधना मूर्खता का लक्षण है। वो जो फड़ापन है, जो सर्वोच्च शक्ति है, वो किसी आकार में बांधी नहीं जाती। और इनकी ये फिलॉसफी बहुत गहरी बैठती है। तो बाघाई का जो कंसेप्ट है, बाघाई को पूजने में लोगों के 2-4 उद्देश्य है। वो उद्देश्य मैं आपको बता दूं। जब इनके गाय भैंसों पर आक्रमण होता था, बाघों का हल्ला होता था और बाघ उसको मारते थे, तब इनमें ये दंतकथा फैली थी कि बाघाई जो होती है, जो गांव के सीमा में उसकी पूजा की जाती है, वो बाघाई सभी जंगल के बाघ को कंट्रोल करती है। यानी इनकी एक समझ थी। और ये बाघाई की पूजा इसलिए करते थे कि उनकी जो प्राणी है और जो बाघ हल्ला करते थे वो ना करे। और इनमें से एक ऐसी किंवदंती है जो वो लोग कहते हैं कि बाघाई की पूजा करने से, बाघाई के ऑर्डर के बिना यहाँ पे कोई बाघ किसी प्राणी पे हमला नहीं करता है। ऐसी इनकी दृढ़ भावना है। और इस दृढ़ भावना में बाघ को, यानी बाघ के पूरे समुदाय को गोंड समुदाय बहुत अच्छी तरीके से पूजता है। और आप तो देखे होंगे कि जो गोंड लोग कभी बैठते हैं तो जिनका कुल चिन्ह बाघ होता है वो कहते भी है कि हम शेर की औलाद है। ये जो चलता है ये गोंड समुदाय में आज से नहीं तो हजारों सालों से। ये समुदाय उस पाखंड को नहीं मानता, लेकिन ये समुदाय नेचर के जो भी घटक है, और आप तो जानते हो कि बाघ इस नेचर में एक बहुत महत्वपूर्ण काम प्रदान करता है। इंडियन गवर्नमेंट बाघ को बचाने में लगी है और गोंड समुदाय इसका रक्षण पहले से करते आया है। और आज भी जो उइका लोग होते हैं वो बाघ के शिकार कभी नहीं करते। आप बहुत सारे ट्राइबल एरिया में सुनते होंगे कि बाघ की शिकार भी लोग करते हैं। हालांकि वो गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी जो उइका लोग हैं वो बाघ की पूजा करते हैं। और यही आपको बताना था कि बाघ और बाघाई का जो कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट हमें शिल्प कला में दिखा, मोहनजोदारो और हड़प्पा में। और दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत अपनी अपनी किंवदंतियां फैलाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा, जो मानव वंश जाति आती है, इसका खंडन भी होता है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, इस जाति में, और एक सवाल भी आया था कि कल जो मैंने जातियां बताई, जो चौड़े सिर वाली जाति थी, मेडाटेरेनियन जाति थी या और कन्या जाति थी, इसमें जनजाति कौन से जाति में आता है या अन्य वर्ग, ये सभी जाति वर्ग के जाति है जो अभी सभी धर्म जाति में आते हैं। इनका एक स्पेशल उनके वर्ण भेद से, यानी उनके शरीर की बनावट से वो किया गया है। लेकिन जो हड़प्पा में मुहरें मिली है उसमें जो वाघ का प्रतीक है और मत्स्य प्रतीक है, आपने वो भी सुना होगा कि किसी म्यूजियम ने आपने देखा होगा कि पुरानी एक ताम्र है और उसमें मत्स्य का चिन्ह है। तो वो चिन्ह कैसे, वो आने वाले वीडियो में धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मुझे लगता है कि बाघ के बारे में जो भी जानकारी है वो आपको थोड़ा सा मेरी जानकारी से समाधान हुआ होगा। और ऐसी बहुत कुछ बारीक जानकारी है, बहुत लोग नहीं देते, लेकिन मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो ये जानकारी आपको मिलती रहेगी और ऐसी ही जानकारी मैं आप तक लाता रहूंगा। इसके लिए आपको एक ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल इसलिए दबाना है कि जो भी मेरा वीडियो अपलोड होता है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अपने दोस्तों में बताओ, और मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।